लाइव इंफोटेनमेंट मैगजीन बोले यूपी में, जिसे आज लेके आया है उम्मीद और हौसले से भरा आपका साथी शिवाशीष। दर्शकों, हम हर रोज आपसे जुड़ते हैं सुबह 11:05 बजे और इसी एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं शाम के 7 बजे और रात के 12 बजे। और जैसे हर दिन होता है कुछ खास, तो इस दिन की खासियत भी हम लेकर आएंगे आप तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के जरिए। लेकिन उससे पहले आइए बढ़ चलते हैं सुविचार की ओर। किसी की सहायता करने से आपको हमेशा खुशी ही मिलेगी, लेकिन किसी गलत का साथ देने पर जिंदगी भर का अफसोस। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप अपने दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं तो जरूर करिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। तभी आप एक कुशल मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। तो इसी बात के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सन 1935 की, जब आज ही का दिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एसी हार्डी द्वारा पेटेंट कराया गया था। और बात व्यक्ति को खोया भी था, तो हम आज उनका नाम लेना जरूर चाहेंगे। 1884 में हमको छोड़ के गए केशव चंद्र सिंह जी, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं सामाजिक सुधारक थे और इनको ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे उनमें से एक माना जाता है। तो इनको हम आज के दिन याद करते हैं और शत शत नमन करते हैं। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि जितने लोग भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, सबसे पहले तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब जिनके साथ आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उनके नाम भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन 1908 में जन्मी नाडिया जी की। और नाडिया भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से एक थी। पूर्ण देवी जी की। ये बंगला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार हैं, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था और तभी से उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय बनी रही। और आशापूर्ण देवी को टैगोर पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ इनको लीला पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्हीं के साथ हम बात करेंगे एक और खास व्यक्ति की, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और वो है सन 1925 में जन्मे मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार थे। हिंदी नाटक के क्षितिज पर मोहन राकेश का उदय उस समय हुआ जब स्वाधीनता के बाद 50 के दशक में सांस्कृतिक का पुनर्जन्म निदेशक हैं। इन्होंने वो बात प्रूफ करके दिखाई जो अक्सर हम सब नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए ये आज भी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बहुतों के लिए प्रेरणा साबित है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ बहुत खास बन जाता है आज का ये सफर। तो ये सब अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और अगर एक बार फिर से आप भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। So indeed, it's a very happy birthday। और इतनी सारी खास बातों के साथ ही हम फिर से जुड़ जाते हैं अपने खास विषय के साथ, और अब आपको लेकर चलते हैं आज की बात की ओर।
हमें जानने का हक है। आज हम बात करेंगे इस खास विषय के ऊपर जिस पर अपने विचार साझा करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ श्री राजेश मेहतानी जी, जो एडिशनल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद आशीष जी। इन्हीं के साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने कलाकार साथियों का जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सिंगर यानी गायन पर मौजूद है आरुष आनंद। हैं सूचना का अधिकार के अधिनियम की बात करते हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि साहब आपने जो शुरुआत की जानने का हक, तो मूल रूप में हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जो भी देश में जो भी लोक प्राधिकरण है, जो भी कार्य करते हैं, वहाँ जो भी काम हो रहा है, तो नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसके बारे में जाने। और ये सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू है। जो एक क्रांतिकारी अधिनियम है। क्रांतिकारी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस अधिनियम में जो ताकत है कि ये यथास्थिति में परिवर्तन कर सके। अक्टूबर 2005 से पहले जनता के जो भी लोग हैं वो किसी कार्यालय में जाकर पत्रावलियों को देखने के बारे में, सूचना मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि किसी सरकारी अधिकारी के से जाकर निर्णयों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन अक्टूबर 2005 के बाद से यथास्थिति में परिवर्तन आया। अब भारत के नागरिकों को ये पता है कि वो किसी भी लोक प्राधिकरण में या सरकारी कार्यालय में जा करके वहाँ के अधिकारी कर्मचारी उनके लिए जो कार्य करते हैं उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये यथास्थिति में परिवर्तन करने वाला अधिनियम है, इसीलिए इसे क्रांतिकारी अधिनियम। क्रांतिकारी अधिनियम और शक्ति का स्वरूप जिसे कहा गया है, और शक्ति आपके हाथों में दी गई है, तो यही है आपका अधिकार और हमें जानने का हक है। इस अधिकार के बारे में अब हम आपसे सर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे, तो वो ये है कि जब पहली बार कोई भी इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम को फॉलो करना चाहता है या फिर कोई सूचना चाहता है जी, तो वो अधिकारी कौन होते हैं और खास करके वो प्रक्रिया कैसी होती है जिसके जरिए हमको ये सूचना मिल सकती है? सकते हैं और कितना समय हमको लगता है उस जानकारी को प्राप्त करने में? क्योंकि शुल्क जो है वो भारत सरकार के जो कार्यालय हैं उनके लिए 10 रुपये और प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने लिए शुल्क का निर्धारण करें। अधिकांश राज्यों में 10 रुपया ही, कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत अलग भी है, लेकिन आप कह सकते हैं मोटे तौर पर पूरे देश में लगभग 10 रुपया शुल्क। लेकिन अगर कोई गरीबी की सीमा रेखा से नीचे का व्यक्ति है तो उसके लिए किसी प्रकार का शुल्क लिए जाने का प्रावधान नहीं। तो ये कुछ खास बातें हम जान रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी हुई, आपके हक से जुड़ी हुई, और कैसे करके हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आरटीआई के बारे में यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में भी और बहुत सारी खास बातें। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का समन्वय है, तो अब सूचना शिक्षा तो है ही, अब मनोरंजन की ओर हम बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने कलाकार
सब घर रहा चर्चा तेरा कल चौधरी की रात की। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल चौधरी की रात थी, कल चौधरी की रात थी। हम भी वहीं मौजूद थे। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें। हंस दिए हम चुप रहे, तो हंस दिए हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा कल चौधरी की रात थी, कल चौधरी की रात थी। बहुत ही खूबसूरत रही आज की पहली प्रस्तुति और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी प्रस्तुति हम जरूर सुनेंगे। और उसके बाद हम फिर से एक बार जुड़ जाते हैं आज के खास विषय के साथ जो आपके अधिकार से जुड़ी हुई है। और सूचना का अधिकार अधिनियम की आज हम बात कर रहे हैं कि हमें यह हक मिलना चाहिए। विभागीय स्तर पर प्रथम अपील कर सकता है। अपील दो स्तर पे होती है, मैं उसके बारे में अभी संक्षेप में बताता हूँ। दूसरा, यदि नागरिक को सूचना मिल जाती है अपेक्षा की जाती है कि वो 30 दिन के भीतर नागरिक को सुनवाई का अवसर देते हुए जो भी निर्णय करना है वो कर दें। यदि 30 दिन के भीतर अपील
देश हमारा अरुणय मधुमय देश हमारा। इसी मधुमय देश में संस्कृतियों का निरुपम नील काशी, ज्ञान, भक्ति, कर्म और मुक्ति के प्रत्येक सूर्योदय की साक्षी नदी काशी, वरुणा और असी नदियों के बीच बसे होने के कारण वाराणसी नाम से प्रसिद्ध, दुर्लभ जीवन रस से अभिसिंचित बनारस। लोक मान्यता है 3 लोक से असीम महाकाल के चरणों में समर्पित कर चेतना के स्वर्णिम शिखरों का साक्षात्कार किया है। सत्य के प्रतीक हरिश्चंद्र, सद्गुरु रामानंद, संत कबीर, महाकवि तुलसीदास, भक्त रैदास और महाकरुणा के अवतार भगवान बुद्ध की धर्म भूमि कर्म भूमि है वाराणसी। तुलसी का विश्वास इन शब्दों से झांक रहा है। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अख हानि कर, जहाँ बस संग भवानी, सो काशी से ये कसना। सगुण निर्गुण रूपी आंखों से जीवन को देखती है वाराणसी। सबका स्वागत, सबका स्वीकार। वाराणसी की पहचान है मंदिरों के शिखर और शिराओं के जाल की तरह बिछी गलियां। इन गलियों में विकसित हुए हैं ललित कलाओं के विख्यात घराने, शहनाइयों के सुर, तबले की थाप, घुंघरुओं की खनक और गायन का सम्मोहन। ये सारा कुछ इस नगर का शरीर भी है और आत्मा भी। साहित्य के क्षेत्र में इस नगरी का योगदान अविस्मरणीय है। प्राचीन काव्यधारा के बाद निज भाषा के प्रबल पक्षधर और उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रकाश यहीं से फूटा था। जयशंकर प्रसाद के आनंदवाद और प्रेमचंद के प्रगतिशील लेखन ने यही आकार पाया। ये नगरी अनेक कालजयी रचनाकारों का आंगन रही है। अभी आपने देखा एक बनारस की झलक, और बनारस शहर की जब बात करते हैं तो बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इस शहर की यही खास बात है जो अभी आपने देखा झलक ब्यूटी में। और अब एक बार फिर से मनोरंजन की ओर हम बढ़ेंगे और अपने साथियों से यानी कि कलाकार साथियों से गुजारिश करेंगे
आज जाने किसी बना कर, आज जाने किसी बना कर। जाती अजब एक जाते हैं तुम, सुनको पूरी कसम जान जा, रोकना आज की रात को, आज जाने किसी जना करो, आज जाने किसी जना करो। आज जाने की इज्जत ना करो। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति के बाद अब हम बढ़ चलेंगे अपने सफर की ओर और सूचना का अधिकार अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, कैसे आपका हक आप तक पहुंच सकता है उसकी बात कर रहे थे। प्रथम अपील और द्वितीय अपील के बारे में हमने अभी जाना था सर से, और सर अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि द्वितीय अपील के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी सूचनाएं होती हैं जो नहीं दी जाती है। अधिनियम में ये निर्धारित किया गया है कि ये खास सूचनाएं जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। जी, उन सूचनाओं के बारे में जानना चाहेंगे आप। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, अधिनियम की मंशा ये है कि जिसको प्रकट किए जाने से देश की एकता, अखंडता या संप्रभुता को खतरा हो, या जो अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली है, उसे देने से मना किया जा सकता है। ऐसी सूचना जिसे देने से किसी न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मना किया। ऐसा देखा गया है, कई जगह लोग लिख देते हैं कि वाद न्यायालय में लंबित है, तो ये गलत है। यदि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मना किया है या जिसे देने से किसी न्यायालय की अवमानना होती हो, उसे देने से मना किया जा सकता है। ऐसी सूचना जिसे देने से किसी के कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी थर्ड पार्टी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को खतरा हो, उसे देने से मना किया जा सकता है। ऐसी सूचना जो वैश्वासिक संबंधों के आधार पर अर्थात धरोहर के रूप में हमारे पास रखी है, उसे देने से मना किया जा सकता है, परंतु यहाँ एक शर्त है। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि इसे देने में व्यापक देने से मना किया जा सकता है। ऐसी सूचना जो निजी प्रकार की सूचना जिसका किसी लोकक्रिया से कोई संबंध नहीं है और जो किसी की निजता में अवांछनीय हस्तक्षेप है, उसे देने से मना किया जा सकता है, परंतु यहाँ भी एक शर्त है। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि इसे दिए जाने में व्यापक जनहित है, तो उसे देने पर विचार किया जा सकता है। ये कुछ मिनिमम प्रकार की सूचनाएं हैं जिसे देने से मना किया जा सकता है। इसके अलावा एक धारा 9 है जिसमें यह कहा गया कि कॉपीराइट के बारे में, यदि कॉपीराइट किसी व्यक्ति में सन्निहित है तो उसे नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि राज्य में सन्निहित है तो प्रकट कर दिया जाएगा।
तीन आप जरूर ध्यान में रखिए। और अभी आपने जाना वो कौन कौन से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं इस अधिनियम के जरिए। तो इन बातों का भी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सर अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर हम कोई ताकत या कोई विशेष आपको अधिकार देते हैं जी जी, तो उसका दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं जी होता ही होता है। जी जी, तो इस अधिनियम की अगर बात करते हैं, सूचना का अधिनियम की बात करेंगे जी, तो किस हद तक आप मानते हैं कि इसका भी दुरुपयोग हुआ है? देखिए कोई भी अधिनियम हो, अधिनियम बनाया जाता है सदुपयोग के लिए जी लेकिन कालांतर में कुछ दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है। ऐसा प्रत्येक कानून के साथ होता है, तो इसके साथ भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से अधिनियम के सदुपयोग को बढ़ाया जाए और दुरुपयोग को कम किया जाए, ये जरा सा देखने वाली बात है। तो इसमें मैं अपने नागरिकों से ये कुछ चाहूंगा कि जब वो सूचना मांगे तो इस बात का ध्यान रखें कि वो दुरुपयोग की श्रेणी में ना आए। तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे वो काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर ना पूछे। काल्पनिक अर्थात जो घटना घटित ही नहीं हुई है उसके बारे में न पूछें। वही बातें पूछें जो पत्रावली में उपलब्ध हो सकती है सामग्री के रूप में। इसके अलावा बहुत वृहद प्रकार की सूचनाएं न मांगे कि जिससे जो आपके लोक प्राधिकरण है, जो सरकारी विभाग है, जो आप आपका हक है और सामने वाले का हक भी समझे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी हमारी बात को समझ रहा होता है लेकिन हम फिर भी कुछ बात पर अड़ जाते हैं। तो इस पर मत अड़िए और अपने अधिकार का सदुपयोग करिए, लेकिन दुरुपयोग होने से बचाएं। तो इस बात के साथ आइए अब कुछ और खास बातों की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगले सेगमेंट यानी कि ज़बा ओ बया की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। तो बढ़ चलते हैं ज़बा ओ बया की ओर। ज़बा ओ बया, जहाँ पर हम एक शब्द लेकर आते हैं और उसी शब्द से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के शब्द की ओर, जो है चक्षु, जिसको अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो कहेंगे आंखें और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे आईज। और अगर हमें एक वाक्य में पिरोकर विभिन्न राज्यों ने जो अपनी नियमावलियां बनाई हैं, कुछ राज्यों ने प्रारूप दिए हैं लेकिन वो केवल नागरिक की सुविधा के लिए हैं। नागरिक चाहे तो राज्यों द्वारा दी गई उस सुविधा को ले अथवा ना ले। नागरिक चाहे तो सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। तो सूचना मांगे जाने का कोई प्रारूप नहीं है। हाँ, आपने जो दंडित करने की बात कही, यदि सूचना आयोग में सुनवाई करते समय उन्हें लगता है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर सूचना देने में विलंब किया या जानबूझकर सूचना जो उसका विषय वस्तु थी उस सामग्री को नष्ट कर दिया या विलंब से दिया,